संपत अपने परिवार के साथ अंबिकापुर में रहता था। उसकी पत्नी मंजू बहुत झगड़ालू स्वभाव की थी। हर वक्त संपत के पीछे पड़ी रहती थी। अरे मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो तुमसे शादी की। तुम जैसे गरीब और बेरोजगार आदमी से मैंने अपनी जिंदगी को बांध लिया। अरे मंजू, मैं रोजाना काम ढूंढने जाता हूँ, पर इसमें मेरी क्या गलती है जो कोई काम नहीं देता? तो मुझे 5 रुपए दो ना, मुझे आइसक्रीम खानी है। माँ, मुझे भी खानी है आइसक्रीम। हाँ हाँ, तुम्हारे बापू ने तो जैसे पैसों का पेड़ लगा रखा है, बस तोड़ तोड़ कर रुपए खर्च करती रहूं। चुपचाप जाकर वहाँ बैठ जाओ, कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी। मंजू, अब बहुत हुआ। अब तुम देखना, मैं तभी वापस आऊंगा जब मेरे पास खूब सारे पैसे होंगे। हाँ। संपत गुस्से में घर से चला जाता है। मंजू ये सोचकर अपने काम में लग जाती है कि थोड़ी देर में संपत आ ही जाएगा। चलते चलते संपत एक सुनसान सड़क पर पहुंचता है। अरे मैंने बोला था ठेकेदार को कि चाहे एक मजदूर भेजो, पर भेज जरूर देना। पर अब वो कह रहा है कि आज सोमवार की छुट्टी है, तो सारे मजदूर छुट्टी पर हैं। अब छोड़िए भी राजेश जी, मैं देखता हूँ फिर। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। अब क्या करूँ? सेठ जी ने ये दीवार शाम तक तोड़ने को बोली थी। अब मजदूर कहाँ से ढूंढूं? संपत ये सब सुन लेता है। वो उस व्यक्ति के पास जाता है। मैं बहुत देर से आपको परेशान होता हुआ देख रहा हूँ साहब। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? क्या तुम ये दीवार तोड़ सकते हो? ये हमारे मॉल की शो को खराब कर रही है। अब मैं तुम्हें इस काम के 500 रुपए दूंगा। जी जी, मैं ये काम कर सकता हूँ साहब। व्यक्ति ने संपत को हथौड़ा कुदाल दे दिए और संपत दीवार तोड़ने में लग गया। शाम तक संपत ने दीवार तोड़ दी। व्यक्ति ने संपत को उस काम के 500 रुपए दे दिए। अभी मुझे और पैसे कमाने हैं, नहीं तो 4 दिन बाद फिर मंजू मुझे ताने देगी। संपत थोड़ी दूर चलता है, तभी उसे आवाज आती है। अरे तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कौन हो भाई? भाई नजर क्यों नहीं आ रहे हो? कौन हो? मैं हूँ सेठ हरि किशन का भूत। तुमने वो दीवार जिसे आज तोड़ा, उसमें मैं पिछले 5 वर्षों से रह रहा था। आज तुमने मेरी रहने की जगह तोड़ दी। अब तुम ही बताओ मैं कहाँ रहूं? भूत जी, मुझे जाने दो। मेरे घर में पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं तो पैसे कमाने निकला था। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे अलावा मेरे परिवार में कोई नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मुझे बस अपने कातिलों से बदला लेकर अपनी पत्नी और बेटे को उनके हक को वापस दिलाना है। पर आपको मारा किसने? और मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ भूत जी? संपत, आज से 5 साल पहले की बात है। मैं अपनी पत्नी राधा और बेटे बिट्टू के साथ बहुत खुशी से रह रहा था, पर हमारी खुशियों को मानो किसी की नजर लग गई। मैं एक बिल्डर था। लोगों को मजबूत मकान और इमारत बनाकर देना मेरी जिम्मेदारी थी। एक दिन, सेठ जी आप बेफिक्र रहो, मैंने खुद सारा सीमेंट और मटेरियल चेक किया है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। ठीक है मोहन, अगर तुम कहते हो तो मैं यकीन कर लेता हूँ। आखिर तुम राधा के चचेरे भाई हो। हरिकिशन का भूत संपत को अपनी कहानी सुनाता रहा। एक दिन मुझे पता चला कि जो बिल्डिंग हमने बनवा कर बेची थी, वो इमारत गिर गई है। मैं मोहन के पास गुस्से में ऑफिस पहुंचा। ऑफिस बंद हो चुका था। मैं घर वापस ही जाने लगा, तभी मुझे किसी के हंसने की आवाज आई। मैंने शीशे में से झांक कर देखा तो अरे ये तो मोहन है और इसके साथ तो नामदेव है, मेरा पुराना धोखेबाज वर्कर। ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? अबे यार, वो सेठ हरि किशन तो पागल आदमी है। हाँ? तभी तो मुझ पर विश्वास करके सारा काम मेरे हवाले कर दिया। और मैंने हल्का मटेरियल इस्तेमाल करके इमारत खड़ी कर दी। मुझे भी सेठ हरि किशन से अपने अपमान का बदला लेना था। उसने मुझे नौकरी से निकाला था ना, अब दुनिया उस पर थू थू करेगी जब लोगों को पता चलेगा कि इसने कच्ची इमारत बनाकर दी थी। तभी हरिकिशन के हाथ से वहाँ रखा एक स्टूल गिर जाता है। नामदेव, लगता है किसी ने हमारी बातें सुन ली हैं। अरे ये तो सेठ जी हैं। मोहन और नामदेव हरिकिशन के पीछे भागते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। एक काम कर नामदेव, इसे यहीं ऑफिस में पंखे से लटका देते हैं। लोगों को लगेगा बेचारा शर्म से मर गया। अब नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे छोड़ दो।
मोहन और नामदेव हरिकिशन को पंखे पर फांसी से लटका देते हैं। मार दिया उन लोगों ने मुझे, मैं कुछ नहीं कर सका। आज वो लोग मेरे पैसों पर ऐश कर रहे हैं। मेरी आत्मा कब से भटक रही है, पर तुम एक नेक दिल इंसान हो, इसलिए तुम मुझे सुन पाए और देख भी, वरना सब डर कर भाग जाते हैं। आपके साथ बहुत बुरा हुआ भूत जी, पर अभी मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? संपत, मैं तुम्हारे द्वारा अपनी पत्नी और बच्चे से बात कर पाऊंगा। मेरे घर चलो अभी। भूत संपत को अपने बंगले में लेकर जाता है। संपत मेरी पत्नी राधा और मेरा बेटा बिट्टू, वो देखो सामने। राधा दीदी, जरा जल्दी जल्दी पोछा लगा लो, हैं? आज मैंने नौकरों को छुट्टी दे रखी है। सुनो जी, हम कहीं घूमने चलते हैं। मोहन और उसकी पत्नी बाहर चले जाते हैं। हरिकिशन का भूत संपत के साथ अंदर आता है। जी नमस्ते। आप कौन है? आपके पति आपसे बात करना चाहते हैं। हरिकिशन का भूत संपत के अंदर प्रवेश कर जाता है। संपत राधा को सारी बात बताता है। राधा, तुम्हारी और बिट्टू की ये क्या हालत हो गई है? मोहन और नामदेव ने ही मेरा खून किया है, मुझे फांसी पर लटका दिया। मैं तुम्हारा और बिट्टू का हक तुम्हें दिलवा कर रहूंगा। आपके साथ इतना गलत हुआ और इन लोगों ने आपके खिलाफ पुलिस को और मुझे झूठ बोला। अब मैं आपके बिना कैसे रहूंगी जी? तुम बिट्टू का सहारा बनो राधा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद संपत के साथ मिलकर हरिकिशन का भूत मोहन और नामदेव पर नजर रखता रहा। मोहन और नामदेव ने जो बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट के पैसों से मटेरियल मंगवाया था, वो सारा बदल दिया और संपत को लेकर पुलिस में पहुंचा। जी, मेरा नाम संपत है। आज से 5 साल पहले जब सेठ हरिकिशन जी धोखाधड़ी के इल्जाम में फंसे थे, उसके असली गुनाहगार आपको उनके ऑफिस में ही मिल जाएंगे। हरिकिशन जी कोई देश छोड़कर नहीं गए। इंस्पेक्टर साहब, असली मुजरिम कौन है, ये पता लगाने के लिए आपको मेरे साथ अभी चलना होगा। पुलिस संपत के साथ हरिकिशन के ऑफिस पहुंचती है और मोहन से बिल्डिंग बनाने के सामान की चेकिंग करने के लिए बोलती है। हमें चेक करना होगा जो सामान बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल हो रहा है वो कितना सही है। पर इंस्पेक्टर साहब, ये कौन है जिसके कहने पर आप मेरी तलाशी ले रहे हैं? पुलिस सारा सामान चेक करती है जिसमें घोटाला होता है। पुलिस मोहन और नामदेव को गिरफ्तार कर लेती है और सारी पूछताछ करती है। सेठ हरिकिशन बेकसूर साबित होता है। राधा को अपना घर और जायदाद वापस मिल जाते हैं। राधा जी, हरिकिशन जी आपसे बात करना चाहते हैं। राधा, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। संपत, मैं चाहता हूँ तुम अपने परिवार के साथ यहीं मेरे घर में रहो। राधा को बिजनेस में सहायता भी होगी और इस दुनिया में तुम जैसा ईमानदार व्यक्ति मुझे नहीं मिलेगा। तुमने मेरी इतनी सहायता की है, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। संपत उस दिन से अपनी पत्नी मंजू और बच्चों के साथ वही रहने लगता है। राधा भी अब बिजनेस संभाल लेती है। संपत राधा के काम में उसकी सहायता करता है। मोहन और नामदेव को उम्र कैद की सजा हो जाती है। गरीब और भूत के जीवन की उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।